नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसानों ने इतनी जबरदस्त तरक्की आखिर कैसे कर ली? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अद्भुत किताब मानवीय प्रगति का आधार सहकार की रोशनी में। तो चलिए इस विचार यात्रा की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हमारी ये पूरी चर्चा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के गहन चिंतन पर आधारित है, जो उनकी किताब मानवीय प्रगति का आधार सहकार से ली गई है। उनके ही विचारों के जरिए हम उस एक ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हम इंसानों को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रगति का असली रहस्य क्या है। फिर हम देखेंगे कि सहकार यानी सहयोग में कितनी शक्ति छिपी है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे इसी सहयोग ने हमारी पूरी सभ्यता को बनाया है। फिर बात होगी धर्म के सार की, सहयोग के रास्ते में आने वाली रुकावटों की, और आखिर में एक बहुत ही जरूरी संदेश पर हम अपनी बात खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्रगति का रहस्य। अक्सर यही माना जाता है ना, कि इंसान अपनी बुद्धि, अपने दिमाग की वजह से ही इस दुनिया पर राज कर रहा है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? आइए जरा इस सोच को कुरेद कर देखते हैं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ ताकत और तेज दिमाग ही सब कुछ होता तो दुनिया पर शेर या हाथी का राज क्यों नहीं है? अरे वो तो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर भी वो हम इंसान ही हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरक्की की है। इसका मतलब साफ है, वजह सिर्फ दिमाग नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई और गहरी, कोई आध्यात्मिक बात है। और बस यही इस किताब का, इस पूरी सोच का केंद्र है। लेखक हमें बताते हैं कि इंसान की तरक्की का असली आधार उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि एक दैवीय गुण है, और वो है सहकारिता, यानी एक दूसरे का साथ देने की भावना। असल में इसी आत्मिक गुण ने इंसान के दिमाग को और उसकी ताकत को पनपने का मौका दिया। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस सहकार की शक्ति को और गहराई से समझते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है 1 और 1 11 वाला सिद्धांत। देखिए, यहाँ एक बहुत मजेदार फर्क है। जानवर भी सहयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका सहयोग ज्यादातर झुंड में रहने और खुद को बचाने तक ही सीमित होता है। उनमें ना विचारों का, ना भावनाओं का गहरा लेन देन होता है। लेकिन हम इंसानों का सहयोग, अरे वो तो जिस्मानी हदों से कहीं आगे है। ये हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे बुद्धि को भी जोड़ता है। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। जब 2 जानवर साथ आते हैं तो उनकी ताकत बस जुड़ती है, यानी 1 और 1 मिलकर 2 हो जाते हैं। लेकिन जब 2 इंसान सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं तो वो 2 नहीं रहते, वो 11 बन जाते हैं। उनकी ताकत सिर्फ जुड़ती नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। और बस यही वो फॉर्मूला है, यही वो ईंधन है जिसने हमारी तरक्की की गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसी सहयोग की भावना ने कैसे हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी सभ्यता को खड़ा किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद हमारा इतिहास है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंसान ने जब भी कोई बड़ी छलांग लगाई है, उसके पीछे सहयोग ही था। चाहे वो पत्थरों के जमाने में मिलकर शिकार करना हो, या फिर भाषा और लिखने की कला का विकास, जिससे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सका। इसी की बदौलत फिर बड़े बड़े दर्शन और विज्ञान पैदा हुए, जो कि हजारों दिमागों की मिलीजुली मेहनत का नतीजा था। और आज तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ज्ञान और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आपसी सहयोग पर ही टिकी है। सच कहें तो हमारी सभ्यता की ये जो शानदार इमारत आज खड़ी है ना, ये सहयोग की अच्छी नीयत का ही एक चमत्कार है। सोचिए, अगर इंसान ने एक दूसरे से अपनापन न रखा होता, अपना ज्ञान और तजुर्बा न बांटा होता, तो हम आज भी कहीं गुफाओं में रह रहे होते। हमारी कोई भी, जी हां, कोई भी कामयाबी मुमकिन ही नहीं थी। अच्छा, ये सारी बातें हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं, और वो है धर्म का सार। क्या धर्म का, नैतिकता का सहयोग से कोई लेना देना है? लेखक कहते हैं बिल्कुल है, और वो भी बहुत गहरा। असल में धर्म हो, अध्यात्म हो या नैतिकता, इन सब का पूरा ढांचा सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया है, और वो मकसद है समाज में आपसी सहयोग की भावना को ताकत देना और उन चीजों को हटाना जो इस सहयोग के रास्ते में आती हैं। ये वो सारे नियम कानून हैं जो हमें सिखाते हैं कि मिलकर कैसे रहा जाए। और ये देखिए, कितनी खूबसूरती से ये बात समझाई गई है। इस नजरिए से सोचें तो पाप क्या है? पाप मतलब हर वो काम जो लोगों के बीच सहयोग और भरोसे को तोड़ता है। और पुण्य, पुण्य यानी हर वो काम जो इस भरोसे और सहयोग को मजबूत बनाता है।
जितने भी बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने नैतिकता को इसी तराजू पर तौला है। तो सवाल उठता है कि अगर सहयोग इतना ही जरूरी है, तो फिर हम इसे पूरी तरह से अपना क्यों नहीं पाते? ऐसी कौन सी रुकावटें हैं? चलिए अब जरा उन असली दुश्मनों को पहचानते हैं जो सहयोग के रास्ते में खड़े हैं। लेखक के मुताबिक 3 सबसे बड़ी रुकावटें हैं जो हमें एक दूसरे का साथ देने से रोकती हैं। पहली है स्वार्थपरता, मतलब सिर्फ अपने फायदे की सोचना। दूसरी है आलस्य, यानी काम से जी चुराना। और तीसरी है प्रमाद, यानी लापरवाही या किसी काम को बेमन से करना। और इन तीनों में भी स्वार्थपरता को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। पता है क्यों? क्योंकि ये सीधा सहयोग की जड़ पर ही वार करता है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो धीरे धीरे दूसरों का प्यार और साथ खो देता है, और इससे पूरे समाज की तरक्की रुक जाती है। इसीलिए तो दुनिया के हर बड़े धर्म और दर्शन ने स्वार्थ की बुराई की है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। आखिर इस सहयोग का मकसद क्या है? ये हमें कहाँ लेकर जाता है? ये असल में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है अपने स्व के दायरे को बड़ा करने से। सफ़र शुरू होता है सिर्फ मैं से, फिर हम अपने दायरे में अपने परिवार को शामिल करते हैं। वहाँ से हमारा दायरा और बड़ा होता है और हम अपने समाज को अपनाते हैं, और फिर समाज से बढ़कर पूरी इंसानियत को। और इस यात्रा का आखिरी मुकाम है पूरी दुनिया को अपना समझना। और इसी मंजिल को, इसी एहसास को एक बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है, वसुदेव कुटुंबकम। यानी ये पूरी धरती ही हमारा परिवार है। सच तो ये है कि अध्यात्म का पूरा सार इसी एक सोच में समाया हुआ है, और यही सहयोग की भावना का सबसे ऊंचा स्तर है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? नैतिक शिक्षा क्या है? यही कि इंसान की जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। असली मकसद है अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर उठना, बिना किसी शर्त के एक दूसरे का साथ देकर अपनी सोच का दायरा बड़ा करना, और ये दिल से महसूस करना कि हम सब एक ही दुनिया के, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि हम सब मिलकर इस महान उद्देश्य को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं।